जगह करके चला देते फैन पे ऐसे जी जी जाओ जी ऐसे अच्छा मोहम्मद बंद कर दो जी नहीं ठंड मालूम हो रही होगी बंद कर दो बंद कर दो जमा कराने से खून की कमी भी आती है नहीं जितना कम होता है फिर वो वापस ताज़ा बन जाता है ये तो डेड सेल्स निकलते हैं सर रमज़ान का क्या शेड्यूल बनाया तरावी का? अब 20 रकात ही होती है हमारे यहाँ तो क्या हुआ मारा है पूरी तरह से ये कलेजी के जैसे जम करके हो गया हिजामे में जिन्नात का असर भी निकलता है जिन्नात भी निकलते हैं इसकी वजह से जादू सहर जादू है वो भी निकलता है ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल दिल की बीमारियाँ दर्द वगैरह तो है ही हैं और
आदमी एक चीज़ के लिए, एक परेशानी के लिए, एक बीमारी के लिए लगवाएगा तो अल्लाह से 10 चीज़ों में शिफा देते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा मुझे इसमें जो है ना 100% फ़ायदा हुआ, जी, 100%। क्योंकि जितनी तकलीफ थी ना मुझे पता है। मेरे बाजू पर आराम ही नहीं आ रहा था, मैंने दवाइयाँ खाई, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टरों को भी दिखाया। जी। इधर जो क्योंकि दर्द तो वो खून का होता है ना, नस वगैरह का, तो वही चीज़ निकल जाती है जो डेड सेल्स होते हैं। आलिया हॉस्पिटल जो है ना, ये वाला जी। सफ़ा वाला, तो जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं बड़े, उनको मैंने चेकअप करवाया MRI करवा के। तो उनको भी ये समझ नहीं आ रही थी कि ये तकलीफ क्यों नहीं आपकी जा रही। MRI उन्होंने करवाया, चेक किया, बोलता कि आपका मसला है थोड़ा सा, लेकिन उसका आपके फ्यूचर पे कोई मसला नहीं होगा, मतलब आपको तकलीफ नहीं होगी। दवाई उन्होंने मुख्तलिफ तरह की दी, लेकिन दर्द नहीं रुक रहा था। फिर उन्होंने एक और डॉक्टर ने कहा कि आप ये दवाई खाओ 1 हफ्ता, तो आराम आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आपस में बड़े डॉक्टर मशवरा करेंगे, फिर बताएंगे शायद MRI में मसला हो, MRI सही ना हो या कोई और इशू हो। तो फिर मुझे इमरजेंसी जाना पड़ा रासन खाने। अच्छा। तो फिर नहीं मुलाकात हुई, फिर नहीं आ सका इधर। तो उधर से मैं छुट्टी पर मैं कहानी को उठा लो यहाँ से, और मोबाइल रखो इधर ही, मोबाइल रखो इधर ही। इधर एक डॉक्टर है हमारा इस्लामाबाद में ना, वो मैंने स्पेशल उसको रखा हुआ है, इधर से मैसेज करेगा व्हाट्सएप पे, तो वो मुझे तकलीफ बताऊंगा, वो मुझे बता देगा ये टेस्ट करवा के भेज दो, इसके मुताबिक एक दवाई दे दूँगा। डॉक्टरों को फिर वापस जा कर के बताना चाहिए था। कपिंग थेरेपी कहते हैं उसको। अच्छा, लिखिए, मैं बाद में चेक कर रहा था। लास्ट टाइम आया था ना अभी पाकिस्तान से, कमी था। तो उन्होंने मेरा एक टेस्ट लिखा था, शायद वो ठीक है, बस जिस्म की नाड़ों ये का। हिलाए नहीं, ज़्यादा हिलाए नहीं बदन को, ये ढीला होकर के फिर निकल जाते हैं। कोई भी साथ पे सोता था ना जी। बाएं तरफ, तो इधर दर्द होती थी, जहाँ अपने कापड़ हटाया ना अभी चोट की वजह से। जब आप हजामा कराते हो और आपको 1 हफ्ते में नहीं पता चलता, तकरीबन 10-15 दिन लग जाते हैं, फिर आपको महसूस होता है कि इसका फ़ायदा हो रहा है। जी नहीं, बस तबीयत के ऊपर बात है। अलग तबीयत होती है, बाज़ लोगों को दूसरे दिन ही फ़ायदा मालूम होने लगता है। क्योंकि ये मेरा बाजू में मसला था ना, तो मैं हजामा करा लिया, लेकिन अब इतना ज़्यादा नहीं महसूस हुआ। तो कुछ दिन गुजरे फिर हाँ जी। डॉक्टर जो है ना, और जगह का भी फ़र्क होता है।
बाजुओं में ख़ास तौर से यही होता है, बाजुओं का जो दर्द होता है उसमें आहिस्ता आहिस्ता ही फ़ायदा मालूम होता है। एक हफ्ते के बाद जाकर महीने तक जाकर उसमें फ़ायदा लगता है। जैसे सर में लगाते हैं तो सर में फौरी तौर पर एकदम फ़र्क मालूम होता है, जब भी हाथ के हाथ ही। ये मरकज़ है ना, जी साहब नाड़े तो उधर है। अभी जी अभी मुझे नहीं आता, भूल गए। उर्दू पढ़ लेता था, अभी नहीं। मैं तो असल में उसका हिसाब यह है कि आदमी की चीज़ें प्रैक्टिस में रहें जी जी ऐसे तो याद रहती हैं। जब का स्कूल कॉलेज छोड़ा तो फिर उसके पास ही नहीं गए। जी अभी सब कुछ जहन में नहीं है। पजामा कराना कोई दर्द नहीं होता, तकलीफ नहीं होती।